क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 200 ग्राम हैज़ अ लेड पीस फास्टेंड अंडरनीथ। ओके, तो एक यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है जिसका मास 200 ग्राम दे रखा है और यहाँ पर एक लीड के पीस को ऐसे बांध के रखा हुआ है, ठीक है, चिपका के रखा हुआ है। और क्या बोला है कि फाइंड द मास ऑफ द लीड पीस विच विल जस्ट अलाउ द ब्लॉक टू फ्लोट इन वाटर। तो लीड की डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, तो लीड की कोशिश नीचे जाने की है, ब्लॉक की कोशिश ऊपर जाने की है पानी के, है ना। ब्लॉक फ्लोट करने की कोशिश करेगा, लीड नीचे जाने की कोशिश करेगा। इस तनातनी में ब्लॉक इज़ जस्ट एबल टू फ्लोट ऑन द वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये पूरे में पानी है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड इज 0.8। इसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है और लेड की डेंसिटी 11.3 है, ठीक है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहा था तो सबसे पहले मैं क्या किया, मैंने पहले लेड की वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया था क्योंकि लेड काफ़ी भारी होता है, ठीक है। तो जैसे अपन लोग कॉइन के केस में कॉइन की वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं, उस स्टेप से मैं प्रोसीड किया तो मेरा आंसर गलत आया। क्या मैं किया बता देता हूँ। लेड का मास मान लेते हैं m, जो कि निकालना है हमको, तो mg फोर्स लगेगा। वुड पे ग्रेविटी कितना लगेगा, मास विच इज़ 200 ग्राम, ठीक है, kg में कन्वर्ट किए तो मास इंटू g, ये लेड पे लगने वाला फोर्स हो गया। और बाइंड फोर्स कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, है ना। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इस क्यूब का मास डिवाइडेड बाय इस क्यूब का डेंसिटी, ठीक है। तो इसको b लिख लेता हूं मैं, तो b क्या आएगा, b आ जाएगा mg प्लस ये क्या है देखो, 1 2 3 1 2 3 2, ठीक है। तो और b की वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच विल बी 1000 क्योंकि पानी है, इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू mg प्लस 2, ठीक। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कि सिर्फ ब्लॉक डूबा हुआ है, लेड का टुकड़ा भी डूबा हुआ है, पर लेड की वॉल्यूम को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी डेंसिटी आएगी, सॉरी जो भी बायनेंसी आएगी, वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आएगी, पर कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, इस वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, वुडन ब्लॉक का मास जो कि 200 ग्राम दे रखा है, यानी कि इतना kg डिवाइडेड बाय उसका डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगी वुड की, 800, ठीक है। ऐसा यूनिट में क्या हो गया, 800 इंटू 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू नहीं पता, 10, g की वैल्यू प्लस 2, ठीक है। तो देखो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 20/8 2.5 होएगा, 2.5 इज इक्वल टू m इंटू 10 प्लस 2। तो m इंटू 10 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 2.5 माइनस 2 इज 0.5, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0.5/10। अब यहाँ पर मैं किस में माना हूँ, मास को kg में माना हूँ, है ना। हर चीज़ को मैंने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन की है। तो ये जो मास आया वो किस में आया, kg में आया। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 और ये 0, 0.5 इंटू 100 कितना हो गया, 50 ग्राम। ये मेरा आंसर पहले आया था, पर ये आंसर गलत है। इसका एक्चुअल आंसर 54 ग्राम के आसपास है। तो वो कैसे आया, क्योंकि मैं यहाँ पर गलती क्या किया हूँ, मैंने लेड की वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया, ठीक है। लेड की वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया तो बायनेंसी की कैलकुलेशन करते समय मैं वॉल्यूम ऑफ वुड लिया, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वुड लिया, बट एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन कैसे होएगी, क्या लिखूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ वुड प्लस वॉल्यूम ऑफ लेड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू g, ये टोटल बायनेंसी होगी। और वो mg यानी कि लेड के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है प्लस वुड पे ग्रेविटी कितनी, 200/1000 मास इंटू g, ये इसकी सही इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वुड का मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वुड की डेंसिटी विच इज 800, प्लस वॉल्यूम ऑफ लेड क्या आएगा, लेड का मास
बाय लेड की डेंसिटी। लेड की डेंसिटी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 11.3। और देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा गलत काम किया। क्यों? क्योंकि चूंकि लेड की डेंसिटी दे रखी है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ना। ऐसा सोच के मेरे को ये मान लेना चाहिए था कि लेड की वॉल्यूम को इग्नोर मैं नहीं करूँगा, पर मैंने गलती की। ठीक है, तो इस लेड की डेंसिटी दे रखी है, इस पूरी कैलकुलेशन में लेड की डेंसिटी का कोई यूज़ ही नहीं आया। ठीक है, जबकि यहाँ पर आएगा लेड का मास बाय लेड की डेंसिटी कितनी, 11.3, यानी कि SI में कितनी होगी, 11.3 इंटू 1000, दैट इज 11300। ठीक है, ये आ गया टोटल वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लेड प्लस ब्लॉक। ठीक है, तो इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। अब ये हो गया बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस ये तो 2 ही बन गया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू kg में आएगी और उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 54 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर।